इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का फुल डिटेल सिलेबस। फर्स्ट देखते हैं थ्योरी पार्ट्स को। इसमें टोटल पीरियड्स जो होगा वो 180 पीरियड्स होगा। और फर्स्ट लेसन है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें 25 पीरियड्स होंगे और इसमें पढ़ना क्या है तो व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, concept of species and taxonomical hierarchy, binomial nomenclature, tools for a study of taxonomy museums, zoos, herbaria, botanical gardens, five kingdom classification जिसमें salient features and classification of monera, protista and fungi और lichens, virus and viroids और salient feature and classification of plants into major groups algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। और उसमें से होगा 3 to 5 सैलिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फीचर्स और कम से कम 2 एग्जाम्पल का फीचर्स देखना होगा। एंजियोस्पर्म्स इसका जो होगा क्लासिफिकेशन क्लास तक और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट अप टू फाइलर लेवल एंड कॉर्डेट अप टू क्लासेस लेवल और 3 to 5 सैलिएंट फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका पीरियड 25 होगा एंड मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, टिश्यू एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, रूट्स, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, साइमोज एंड रेसमोज, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। और इसमें जो होगा सो रिलेवेंट प्रैक्टिकल भी होगा। एनिमल टिश्यू में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट, कॉकरोच और जिसका कि ब्रीफ अकाउंट ले रहा है। इसके बाद आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें 40 पीरियड्स होंगे जिसमें सेल थ्योरी, उसके अलावा सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल इन्वेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, chemical constituents of living cells, so biomolecules, structure and function of proteins, carbohydrates, lipid, nucleic acids, enzymes, types, properties, enzyme action, cell division, cell cycle, mitosis, meiosis and their significance, प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है जिसमें पीरियड होंगे 45 जिसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस, इम्बैबेशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपायरेशन पूल, रूट प्रेशर एंड गटेशन, transpiration, opening and closing of stomata, uptake and translocation of mineral nutrients, transport of food, phloem transport, mass flow hypothesis, diffusion of gases जिसमें brief mention करना होगा, mineral nutrition, essential minerals, macro and micronutrients and their role, deficiency symptoms, mineral toxicity, elementary idea of hydroponics as a method to study mineral nutrition, nitrogen metabolism, nitrogen cycle, biological nitrogen fixation, photosynthesis में autotrophic nutrition, pigments, photochemical biosynthetic phases, cyclic and non-cyclic, photorespiration, C3 and C4 pathways, उसके बाद respiration, exchange of gases, cellular respiration, glycolysis, fermentation, anaerobic, TCA cycle and electron transport system, aerobic, energy relations एंड रिस्पायरेटरी क्वेश्चन से क्वेश्चंस होंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीड जर्मिनेशंस, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन ए प्लांट सेल,
ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एबीए, सीड डोरमेंसी, हार्मोनाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें 45 पीरियड्स होंगे। इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, पेरिस्टालसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, carbohydrates and fats, calorific value of proteins, carbohydrates and fats, digestion, nutritional and digestive disorder, PEM, indigestion, constipation, vomiting, jaundice, diarrhea. इसके बाद ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, इसको केवल रिकॉल करना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमंस। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड के बारे में डिटेल्स स्टडी करना है। ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, excretory products and their elimination, modes of excretion, osmoregulation, regulation of kidney function, renin, atrial, natriuretic factor, ADH, diabetes insipidus, locomotion and movement, types of movement, ciliary, flagellar, muscular, skeletal muscle, contractile protein and muscle contraction, neural control and coordination, chemical coordination and regulation, endocrine glands, hormones, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, gonads, mechanism of hormone action, alimentary adage। इसके बाद प्रैक्टिकल्स आ जाता है जिसमें कि टोटल पीरियड्स होंगे 60 और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। फर्स्ट जो है 3 लोकल अवेलेबल कॉमन फ्लोरिंग प्लांट्स का स्टडी है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ टीएस डाइकोट और मोनोकोट, थर्ड ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर, उसके बाद है प्लाज्मोलाइसिस, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, ट्रांसपायरेशन रेट को स्टडी करना है अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लिप्स में, प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन और फैट और डिटेक्ट करना है प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स में। इसके बाद सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, स्टडी द रेट ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ फ्लावर बर्ड्स to test the presence of urea in urine or presence of sugar in urine blood sample or presence of albumin in urine and presence of bile salts in urine। उसके बाद कुछ करना है स्पॉटिंग जिसमें स्टडी पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद बैक्टीरिया, ऑस्लेटरिया, स्पायरोगारा, राइजोपस, मशरूम्स, इसका स्टडी करना है स्पेसिमेन का। उसके अलावा अमीबा, हाइड्रा, लिवर फ्लूक, एस्केरिस, लीच, अर्थवॉर्म, प्रॉन, सिल्कवॉर्म, हनीबी, स्नेल, स्टारफिश, शार्क, रोहू। उसके अलावा टीसू और डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज, पैलिसेड सेल्स, गार्ड सेल्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, एस्क्लेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, स्क्वामस एपिथेलियम, मसल फाइबर्स एंड मैमेलियन ब्लड स्मीयर, study of mitosis in onion roots, tips, cells and animal cells, or modification in root, stem and leaves, identification of different types of inflorescence, इम्बैवेशन का स्टडी करना है सीडोरेजिन में, और एनारोबिक एंड फोटोट्रॉफिज्म देखना है, एपिकल बड रिमूवल, सक्शन ड्यू टू रिस्पायरेशन और ह्यूमन स्केलेटन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच थ्रू मॉडल्स। तो इस तरह से यही था टोटल डिटेल सिलेबस क्लास 11 बायोलॉजी का।